जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा बनाना हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्या हो अगर उसके पर ब्रिटानिया में, दुम जर्मनी में और बाकी हिस्से स्पेन और फ्रांस में बन रहे हों। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एयरबस A380 की हकीकत है। एक ऐसी लॉजिस्टिकल पहेली जिसे हल करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन होता है। ये सिर्फ एक जहाज बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे बर्रे आज़म पर फैली हुई असेंबली लाइन को चलाने की एक नाकाबिले यकीन दास्तान है। आइए इसके पीछे की जहानत को समझते हैं। अच्छा, तो इस सब की शुरुआत होती है 1960 की दहाई में, जब एयरबस को एक मकसद के तहत बनाया गया था, अमरीकी तैयारा साज कंपनियों जैसे बोइंग का मुकाबला करना। मुकाबला करने का वाहिद तरीका ये था कि पूरे यूरोप की बेहतरीन इंजीनियरिंग और महारत को एक जगह इकट्ठा किया जाए। और इसका नतीजा एक कमाल की तकसीम। बरतानिया, जिसकी एरोस्पेस विंग्स बनाने में महारत थी, उसने परों की जिम्मेदारी संभाली। जर्मनी ने अपनी इंजीनियरिंग की महारत से दुम का हिस्सा बनाया, जबकि स्पेन और फ्रांस ने दूसरे अहम हिस्से तैयार किए। मतलब हर मुल्क वो काम कर रहा था जिसमें वो बेहतरीन था, और फिर ये तमाम दीवा हेकल हिस्से फ्रांस के शहर टुलूज़ में आखिरी शक्ल पाने के लिए भेजे जाते थे। शुरू में इन हिस्सों को ट्रकों और बहरी जहाज़ों के जरिए मुंतकिल किया जाता था, जिसमें हफ्ते बल्कि महीने लग जाते थे। ये अमल बहुत ही सुस्त और महंगा था। एयरबस को एक तेज़, बेहतर बल्कि एक इनकलाबी हल की ज़रूरत थी, और उन्होंने खुद ही एक हल इजाद कर डाला। और यहाँ एंट्री होती है एयरबस बेलुगा की। इसका नाम आर्कटिक की सफ़ेद वेल के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी। ये कोई आम कार्गो जहाज़ नहीं था, इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था: दूसरे जहाज़ों के बहुत बड़े टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब यही वो चीज़ है जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है, इसका डिज़ाइन। आम कार्गो जहाज़ पीछे से खुलते हैं, लेकिन बेलुगा का पूरा अगला हिस्सा कॉकपिट समेत ऊपर की तरफ खुल जाता है। इस ज़हीन डिज़ाइन की वजह से जहाज़ के परों जैसे बड़े हिस्सों को सीधा अंदर स्लाइड करना मुमकिन हो गया, जिससे लोडिंग का वक्त ड्रामाई तौर पर कम हो गया। और ये जहाज़ खुद भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी लंबाई एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी ज्यादा थी, और उसका कार्गो होल्ड इतना वसी था कि उसमें एक पूरे A320 जहाज का फ्यूजलाज आसानी से समा सकता था। ये वाकई हवा में उड़ता हुआ एक गोदाम था। बेलुगा ने सब कुछ बदल दिया। जो सफ़र पहले समंदर और सड़क के जरिए महीनों में तय होता था, अब वो सिर्फ 2 घंटे की परवाज में मुकम्मल हो जाता था। एयरबस की असेंबली लाइन अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और मौसर हो चुकी थी। ये एक बेहतरीन हल था। कम से कम कुछ अरसे के लिए तो ये बेहतरीन हल ही था। फिर आया साल 2004 और एयरबस ने A380 मुतारिफ कराया, तारीख का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा। और अचानक से एयरबस का ये शानदार हल बेलुगा खुद एक बहुत बड़ा मसला बन गया। मसला बहुत सीधा सादा था। A380 के पुर्जे इतने बड़े थे कि वो खुद बेलुगा में भी फिट नहीं हो सकते थे। जहाज़ का मरकजी हिस्सा यानी फ्यूजलाज बेलुगा के कार्गो होल से तकरीबन 1 मीटर ज़्यादा ऊंचा था। वो इसे किसी भी तरह अंदर नहीं डाल सकते थे। और परों का मसला तो और भी बड़ा था। साख्ती मजबूती और ईंधन के टैंकों की वजह से उन्हें एक ही टुकड़े में बनाना लाजमी था। उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता था। एयरबस एक बार फिर वहीं खड़ी थी जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन इस बार मसला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब चूंकि हवाई सफर नामुमकिन था, एयरबस को एक नया और इससे भी ज्यादा पेचीदा मंसूबा बनाना पड़ा। उन्होंने एक ऐसा कसीरुल जहती सफरी निज़ाम तैयार किया जो समंदर की लहरों, दरिया की रुकावटों और जमीन की तंग गलियों को उबूर करता है। ये था सुपर कॉन्वॉय का सफर। ये कोई आम सफर नहीं है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक महासफर है, जिसके हर मरहले पर अपने मुनफरिद और इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस हैं। सबसे पहले समुद्री सफर। खास तौर पर बनाए गए बहरी जहाज इन दिवेकल पुर्जों को बरतानिया और जर्मनी से उठाते हैं और तूफानी बहरे शुमाली में 1600 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जहां 5 मीटर ऊंची लहरें आम बात हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद इन पुर्जों को खास बार्जेस यानी छोटी कश्तियों पर लाद कर दरियाए गैरोन के जरिए आगे भेजा जाता है। और यहीं पर इस सफ़र का सबसे ज़्यादा आसाब शिकन, सबसे ज़्यादा टेंशन वाला लम्हा आता है। बोर्डो शहर का तारीखी पत्थर का पुल। ये 200 साल पुराना पुल एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी ज्यादातर मेहराबें इतनी तंग हैं कि बार्ज गुजर ही नहीं सकता। सिर्फ एक मेहराब काफी चौड़ी है, लेकिन वहां भी दोनों तरफ सिर्फ चंद इंच की जगह होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज है समंदरी लहरें, जो दरिया के पानी की सतह को मुसलसल बदलती रहती हैं। तो यहाँ इंतहाई नफासत की ज़रूरत होती है। हर 12 घंटे में जब लहर सबसे कम सतह पर होती है, तो कप्तान के पास पुल के नीचे से गुजरने के लिए सिर्फ 3 मिनट की एक इंतहाई मुख्तसर खिड़की होती है।
एक छोटी सी गलती या ताखीर का मतलब है पूरे 12 घंटे का इंतजार, जिससे पूरी प्रोडक्शन लाइन मुतासिर हो सकती है। दरिया की रुकावट अबूर करने के बाद सफर का आखिरी और शायद सबसे अजीब मरहला शुरू होता है। 250 किलोमीटर का जमीनी सफर जो आम ट्रैफिक में खलल डालने से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में किया जाता है। ये मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। 650 हॉर्स पावर के दीवाहे ट्रक जिनमें 96 पहिए लगे होते हैं, उन पर जहाज के पड़ लदे होते हैं और वो रात की खामोशी में फ्रांस के छोटे छोटे देहातों से गुजरते हैं। 40 अफराद की एक टीम काफिले के साथ चलती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये दीवाहे कल पर तंग गलियों में इमारतों और लैंपपोस्ट से टकराए बगैर महज चंद सेंटीमीटर के फासले से गुजर जाएं। और आखिरकार इस नाकाबिल यकीन सफ़र के बाद ये तमाम पुर्जे टूलूस में वाक़े हतमी असेंबली लाइन तक पहुंचते हैं। यहाँ इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक फ़ौज इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर तैयारे की शक्ल देती है। पहले पर्जे की तैयारी से लेकर जहाज़ की डिलीवरी तक एक A380 को मुकम्मल होने में तकरीबन 9 महीने लगते हैं। ये उस पूरे अमल के पैमाने और पेचीदगी को जाहिर करता है। और नतीजा वाकई हैरानकुन। एक मुकम्मल तौर पर भरा हुआ A380 तकरीबन 5,75,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये 300 बड़ी SUVs के मजमूई वजन के बराबर है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। लेकिन A380 सिर्फ धात और तारों का मजमुआ नहीं है। ये हजारों लोगों की मुश्तरका कोशिश, जहानत और जज्बे का सबूत है, जिन्होंने एक नामुमकिन नजर आने वाले चैलेंज को हकीकत में बदल दिया। ये इस बात की मिसाल है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो अगली बार जब आसमान में कोई जहाज नजर आए तो एक लम्हे के लिए उसके सफ़र के बारे में ज़रूर सोचें। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी नाकाबिले यकीन चीज़ें हैं जिनके पीछे छिपी जहानत और मेहनत पर हम कभी गौर ही नहीं करते।